इट्स बिन फिनिश्ड, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं 30s में इंटर हो चुकी हूँ, मैं 30 साल की हो गई हूँ, मैं 31 साल की हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा ही बड़ा किया हुआ है कि नहीं, अगर आप 30 31 32 के हो चुके हैं तो आपकी ज़िंदगी में आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकते, आप कोई ड्रीम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फालतू बकवास बातें हैं। तो इन बातों पे अपने कान नहीं धरें। मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ऐसा होता है कहीं कि अगर आप 30 के हो गए हैं या उससे आगे पहुंच चुके हैं, 40 के हो गए, 50 के हो गए, अरे भाई, जब तक सांस चल रही है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। सही करने की बात कर रही हूँ, सही जो चीज़ सही होती है, ठीक है ना। अब ये मत कोई समझ लेना इससे कि नहीं भाई हम कोई गलत काम भी कर सकते हैं। नहीं, सही काम जो है आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, चाहे आप 30 के हों, 20 के हों, 50 के हों, 60 के हों, जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक, ठीक है ना। और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए, सोचें, अच्छा सोचें, ख्वाब देखें, ताकि आप जो ख्वाब देखें उसको पूरा करने की चाहत जब आप में होगी ना, तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी हसीन होगी। जब आपके अंदर सुबह उठ के कुछ करने की चाह होगी तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन होती है। अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद तो दे के देखें। हम जो है वो बिल्कुल गोल फ्री लाइफ जी रहे होते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए भेजा है, सही है, तो उस मकसद को फाइंड आउट करें भाई। क्यों इधर उधर स्क्रोलिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं, अपनी ज़िंदगी को मकसद दें, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का सोचें, ताकि जब तक आप वो चीज़ सोचेंगे तभी तो चीज़ होगी ना भाई। हर कुछ बड़ा होने से, बड़ा करने से पहले किसी न किसी ने तो कुछ सोचा होगा ना। ऐसे तो नहीं है कुछ ऐसे बन गया कि आप सोए और सुबह उठे तो कंपनीज तैयार हो गई। नहीं, कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ख्वाब देखता है, जिसको बड़ा करने के लिए उसे कुछ करना पड़ता है। उसको एक लगन होती है, मेहनत होती है, जोश होता है, जज्बा होता है, जिससे उसकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। देखिए, ज़िंदगी मेहनत करने से ही खूबसूरत बनती है। अगर आप सो के गुजारेंगे, लेट के गुजारेंगे, ऐसी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को मकसद दें, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, सांस लें खुशी से, ठीक है। घुट घुट के सांस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी को मकसद देना है, और जब आप अपनी ज़िंदगी को मकसद देंगे तो भाई जब आप तरक्की करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका घर तरक्की करेगा, आपका घर तरक्की करेगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा, और एंड सो ऑन। तो फिर तरक्की करने के बारे में सोचें, आप अपने मुल्क को भी तरक्की दिला सकते हैं, ठीक है। अपनी जीडीपी के बारे में सोचें भाई, हमारा अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसी क्या बात है कि हम अगर घर में बैठे हुए हैं तो भी हम कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, लेकिन आप सिर्फ अपने घर की हद तक कंट्रीब्यूट करें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें। इस तरह से मैंने ये कदम उठाया कि देखें, मैं भी जो है, मेरी शादी को माशाल्लाह 5 साल हो चुके हैं। आई हैव थॉट मैनी टाइम्स कि भाई मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ, बट मैं नहीं कर सकी कुछ रीज़न्स की वजह से, पर्सनल रीज़न्स की वजह से। लेकिन अब मैं कर रही हूँ, तो फिर क्यों ना आप भी करें। और आप भी, जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जब मैं कर रही हूँ तो भाई आप नहीं कर सकते। नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई। मैं तो ये मानती हूँ भाई, हम सब टैलेंटेड हैं, हम सब के पास सुपर पावर है, तो हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अलविदा लेती हूँ आपसे आज के लिए, और बहुत दिनों बाद में आई थी, तो बस सॉरी इसके लिए। लेकिन आपको सब्सक्राइब लाजमी करना है, कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ताकि मैं और अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। और अगर कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है।